हमारे देश में सबसे अगर पवित्र रिश्ता है तो वह रिश्ता है पति और पत्नी का। अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो इस रिश्तों को बिखरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जब टाइम लगता है तो इसकी वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ही ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक पत्नी अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल रही थी जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोगों सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह सोचने भी लग जाते, वह कहने भी लग जाते, हमें पता था इसके साथ ठीक ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जो हुआ यह अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस औरत का पूरा परिवार भी बिखर जाता है। आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ताज नगरी पड़ता है आगरा, और ठीक उसी के पास सदर थाना पड़ता है, और सदर थाना के पास एक गांव पड़ता है सेवला गांव। उसी गांव में मैं बात कर रहा हूं। 8 जून 2021 रात को लगभग 11 बज रहे थे। तो उसी समय एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति अपने कंधे पर एक बोरी लाद के ले जा रहा होता है। ले जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है, और पैर फिसलने की वजह से वह आदमी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से आवाज़ें भी निकलना शुरू हो जाती है। अब वहाँ के लोग जो होते हैं रात में टहल रहे होते हैं, तो वह व्यक्ति देखते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत ही पहुँच के उन लोगों का जो वह व्यक्ति होता है बोरी लिए उसकी मदद भी करने लगते हैं, और बोरी उठाना भी शुरू कर देते हैं। जब उनको लगने लगता है बोरी काफ़ी वजन है, तो वह जो है उस व्यक्ति के द्वारा ही उस बोरी का मुंह खुलवा लेते हैं, और जैसे ही मुंह खुलवाते हैं तो उसी टाइम वह जो व्यक्ति होता है बोरी वाला तुरंत ही फरार हो जाता है। और वह लोग नहीं समझ पाते आखिर यह भाग क्यों रहा है। और उस व्यक्ति का जैसे ही उस समय भागते हुए देखते हैं तो बोरी हालन फान में खोलते हैं तो देखते हैं कि उस बोरी में एक आदमी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और तुरंत वह लोग समझ जाते हैं कोई और नहीं है, यह जो है हमारे गाँव का ही संजय है। तो उसी समय उसकी पहचान तो अलग कर देते हैं, लेकिन वह जो व्यक्ति था वह भाग के चला गया, उसकी पहचान नहीं कर पाए। और उसी समय जो होते हैं वह व्यक्ति तुरंत ही आनंद फान में वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने सदर थाने में इसकी खबर दे देते हैं। देने के बाद वहाँ सदर थाने की जो टीम होती है उसी समय उस घटनास्थल पहुँचती है जहाँ पर वह बोरी मिली थी, और पुलिस उस बोरी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उस बोरी में जो व्यक्ति होता है डेड बॉडी पड़ा होता है, उसका पूरी तरह से अब शिनाख्त भी करना शुरू कर देती है। शिनाख्त करने लगती पुलिस। जब उसको देखती है तो पता लगता है उसके गले पे काफ़ी गहरे घाव है और शरीर पर थोड़े बहुत भी चोट है। पुलिस तुरंत समझ जाती है या कोई ना कोई रंजिश का मामला है। पुलिस उसी समय उस व्यक्ति का पहचान तो कर लेती है और उसके घर वालों को भी पता लगा देती है। उसके घर वाली जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुष्मिता, अब सुष्मिता को तुरंत ही उस चीज़ की खबर दी जाती है। तो उसकी पत्नी जैसे ही सुनती है तो रोते बिलखते हुए तुरंत ही उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वह संजय की डेड बॉडी मिली थी। और सुष्मिता जैसे ही देखती है तुरंत ही वह अपने देखकर पति को जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना भी शुरू कर देती है। और पुलिस जो होती है उसी समय उसकी पत्नी से यह पूछ लेती है कि यह कब निकले थे या इनके साथ या कैसे और कब हो गया। तो अब बताने लगती है साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, या जो हमसे शाम को यह बता के निकले थे कि हम जा रहे हैं बाज़ार से सब्जी लेने के लिए, बस यही निकल गए थे, और जो हमसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, अब इनके साथ या कैसे हो गया हमें कुछ नहीं पता है। और वह जो है उसी समय फिर दहाड़े मार कर रोना लग जाती है। तो पुलिस जो होती है उस समय समझ जाती है कि इसके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन पुलिस जो होती है उससे दोबारा नहीं पूछताछ करती। अब पुलिस सोचती है कि वह व्यक्ति जिसने यहाँ बोरी लाया वह व्यक्ति आखिर कौन था। तो पुलिस जो होती है उसी समय उस डेड बॉडी को उठाकर मोर्चरी के ही उठवा अस्पताल में भेज देती है, जिसके बाद पुलिस जो होती है इसकी पोस्टमार्टम भी करने की इंतजार भी करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आता तो पता लगता है कि इसके गले में गहरे घाव है और सांस फूलने की वजह से मौत हुई है। अब पुलिस समझ जाती है या जरूर कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से पुलिस इस केस में अब छानबीन भी करना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन वह जो व्यक्ति था वह जो भाग के फरार हुआ था उसका कोई अभी तक सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू कर देती है क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरफ भाग के गया है। लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिसकी वजह से उस व्यक्ति की पहचान हो सके। और पुलिस जो होती है सबसे पहले उस घर का जो होता है वह संजय होता है उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालती है जिससे यह पता लगे तो हो सकता है आखिरी बात किस व्यक्ति से हुआ था। पुलिस उसी समय संजय का मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस जो होती है अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे
पहले जिलेवाइज के एसपी को खबर देती है। जिलेवाइज एसपी जब खबर पाते हैं तो इस घटना में काफ़ी जो है कड़ाई के साथ अब छानबीन भी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह जो केस होता है काफ़ी गंभीर होते चला जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसीलिए पुलिस जो होती है सबसे पहले इस सिरे को सबसे पहले वाले सिरे से छानबीन भी करना शुरू कर देती है। तो पता लगता है, पुलिस जो छानबीन करते लगती है उसी समय तो गांव में 2 मुखबिर बिछा देती है। तो मुखबिर के द्वारा अभी पता लग जाता है कि इसी घर आना जाना जो है काफ़ी दिनों से गांव के ही रहने वाला मान सिंह है, वह जो है कभी कभी इस घर में आता रहता है। तो हो सकता है वह मान सिंह जो है कुछ ना कुछ इस घर में कोई ना कोई चक्कर हो। तो इसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय मान सिंह के घर जाती है। तो पता चलता है मान सिंह तो वहाँ घर पर है ही नहीं। अब पुलिस जो होती है तो पुलिस सोचती हो सकता कोई बात हो, मान सिंह वहाँ घर से रात से नहीं आया। लेकिन पुलिस को यार थोड़ी बहुत विश्वास था कि मान सिंह जरूर कुछ ना कुछ इस काम में हाथ है। तो पुलिस जो होती है उसी समय मान सिंह का मोबाइल नंबर लेती है। मान सिंह का मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालती है। अब कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस जो होती है जैसे यह देखती है वह काफ़ी चौक से जाती है कि वह उसमें देखती है वह बार बार लगभग 1.5 से 2 घंटा हर दिन बात होता था, कई बार बात होता था। पुलिस समझ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ चक्कर है और वह कोई और नहीं होता बात करने वाली, वह खुद संजय की पत्नी होती है सुनीता। उस सुस्मिता की पत्नी होती है जिसकी उम्र होती है लगभग वह होती है 30 साल की। पुलिस जो होती है तुरंत ही अब उस सुषमा के ऊपर शंका भी करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है सबसे पहले अब सुषमा से पूछताछ भी करना शुरू कर देती है। लेकिन जब सुषमा से पूछताछ पुलिस करने लगती है तो उसकी जुबान जो है लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है और तुरंत पुलिस उसको जो है अपने कस्टडी में लेती है। अब इधर मान सिंह को और जो होती है वह सुषमा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर पुलिस होती है सदर थाने में ले आती है। और जब ले आती है पुलिस तो उसके सामने जो होता है काफ़ी सारे सबूत रख देते हैं, जिसकी वजह से दोनों जल्द से जल्द पुलिस के सामने टूट जाते हैं। वह बताना भी शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं जो बोरी ले जा रहा था वह कोई और नहीं, वह मान सिंह कहता वह खुद हम ही थे। अब पुलिस जो होती है जब इनसे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करी, जो सच्चाई सबके सामने निकल गए, उसे सुनने के बाद लोगों के रूह भी काँप गए और वह बताने शुरू कर देती है कि आज से 10 साल पहले हमारी शादी संजय के साथ हुई थी। और संजय जो होता है उस समय अपने घर में काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। अपने माता पिता और अपने बहन के साथ वह अच्छे से रहता भी था। और वह उसका जो मूल निवास होता है वह मूल निवास होता है निबोरा मूसे का पुरवा, उसी का रहने वाला संजय होता है। संजय वहाँ पर रहकर अपने ही मकान में काफ़ी अच्छे से रहता है, जिसकी वजह से उसकी शादी जो होती है सुषमा से हो जाती है। वह आकर काफ़ी ज़िंदगी अपनी अच्छे से बिताना भी शुरू कर देती है। और सुषमा जो होती है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वह पढ़ी भी लिखी थी। इसकी वजह से उसका जो पति है उसको काफ़ी जानता मानता था। अब इनकी ज़िंदगी जो होती है उसी समय काफ़ी अच्छे से चलने लग जाती है। लेकिन इनके पास एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है, संजय जो होता है अपना मकान बेचकर वह आकर उसी समय जो होता है वह सेवला के ही इलाके में रहना भी शुरू कर देता है। किराए पर मकान लेता है, वहाँ रहना भी लगना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच अब जो होती है सुषमा के जो है वह बीचों बीच 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब वही बच्चों के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारनी भी शुरू कर देती है। अब जो होता है संजय अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए आगरा के ही एक फैक्ट्री में जाकर जूता फैक्ट्री में वह काम भी करना शुरू कर देता है। और उसी फैक्ट्री में काम करते वक्त जो है वह काफ़ी पैसे भी कमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका पैसे की वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे चलने लगती है। लेकिन संजय जो होता है धीरे धीरे वह शराब का आदी बन जाता है। शराब का आदी इतना बन जाता है कि उसको तो हर दिन उस चीज़ की लत लग जाती है, जिसकी वजह से वह लत की वजह से वह जब घर आता तो अपनी पत्नी से जो है उसी बात को लेकर काफ़ी मार पिटाई भी कर देता। वह बस अपने मुताबिक चलता है। धीरे धीरे इसी मार पिटाई को झेलते झेलते उसकी पत्नी जो होती है सुषमा, वह इतनी मार पिटाई झेल रही थी कि वह अपनी ज़िंदगी से तबाह हो गई थी। वह सोचने जग जाती है कि हमारी ज़िंदगी अब बर्बाद हो रही है। अब इसकी वजह से अब जो होती है सुषमा वह इतनी तबाह हो गई थी, अपनी ज़िंदगी को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे इसी ज़िंदगी के बीच इसका वक्त बीतने लगता है। अब सुषमा होती है, सुषमा के ही थोड़ी दूर के इलाके पर रहने वाला वह होता है मान सिंह। मान सिंह जो होता है अपने घर परिवार का काफ़ी इतना बड़ा हैसियत वाला आदमी था कि वह अपने पिता के पैसों के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। मान सिंह जो होता है, मान सिंह की मुलाकात वह भी जाकर सुषमा से हो जाता है। सुषमा से होने के बाद दोनों जो है इतने करीब आ जाते हैं, क्योंकि सुषमा जो होती है वह देखने में तब भी ऐसी लग रही थी कि वह भी अभी लगभग 24 साल की है। और इसकी वजह से अब जो होता है मान सिंह उसके इतना करीब आ गया कि दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो गया। और इस चीज़ का भनक ना ही उसके पति को कभी नहीं लगी थी। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है, लेकिन वह जो होता है घर आना जाना मान सिंह का लगा रहता है। और जब संजय आता तो वह देखता कि जो है, लेकिन उसको पूरा विश्वास रहे कि हमारी पत्नी और उसके मान सिंह के बीच कुछ ऐसा है। लेकिन वह सोचता था कहीं ना कहीं यह लोग कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं। संजय जो होता इन लोगों को अपने ही निगाहों से हटा भी देता है। वह सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने लगता है। लेकिन वह इन्हीं लोगों का फ़ायदा उठाकर, इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर मान सिंह और जो होती है सुनीता दोनों मिलकर इस तरह
आगे बढ़ जाते हैं कि वह इनका प्रेम प्रसंग एक दिन संबंध में बदल जाता है। संबंध का जो सिलसिला होता है, इनका यह सिलसिला आए दिन ऐसे ही चलता रहता है। इनको रोकने वाला और टोकने वाला कोई भी नहीं होता। जब अपने मन मुताबिक या जहाँ चाहते तब यह अपनी मर्जी के हिसाब से बना लेते, क्योंकि बच्चा जो होता है उनका सबसे बड़ा जो लड़का होता है वह लगभग 8 साल का लड़का हो गया था। इसकी वजह से इनके घर में जो लड़के होते हैं सब अपने अपने काम पे पढ़ने के लिए चले जाते थे, लेकिन यहाँ कब तक छिपा रहता, एक दिन बाहर आना था। और उसी समय वह जो होता है संजय की वह फैक्ट्री से काफ़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है। संजय उसी समय आता है तो देखता है दोनों को एक ही कमरे में जाकर, जिस अवस्था में एक पति पत्नी होते हैं उसी अवस्था में देखकर वह संजय काफ़ी भन्ना जाता है। और उसी समय मान सिंह वह जो होता है वह उसी समय भाग जाता है और अपनी पत्नी को जैसे ही देखता है सुनीता को, तुरंत ही वह भन्ना जाता है, अपनी पत्नी को वहीं पर काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है। अब जो होती है वह सुनीता इतनी काफ़ी हताश हो जाती है कि अपने पति से वह माफ़ी मांगने लगती है, जिसकी वजह से अब जो होता है संजय माफ़ भी कर देता है। धीरे धीरे जैसे इनका जो है मामला शांत होता है, अब जैसे ही मौका पाती है सुनीता, वह उसी समय मान सिंह को कॉल करके यह सारी सच्चाई बता देती है, जिसकी वजह से मान सिंह जो होता है इतना भन्ना जाता है। वह कहता है कि आखिर तुम इस दुख को कितना दिन झेलोगी। अब उसकी जो पत्नी होती है वह कह देती है कि इसका कोई रास्ता तोड़ो, नहीं तो इस दुनिया से हमें भी तोड़ दिया जाएगा। अब जो होता है मान सिंह वह इस रास्ते को निकालने के लिए वह खतरनाक प्लान भी बनाने लगता है, और इसी प्लान के तहत वह जो होता है 8 जून 2021 का वह शाम होता है, जिस वक्त मान सिंह जो है उसी घर में आता है। आने के बाद जैसे ही वह देखता है संजय कहता है हमने तुम्हें मना किया था, हमारे घर क्यों आए। और वह मान सिंह जानता था संजय की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका शराब का लत, और इसी शराब की लत की वजह से संजय जो होता है अपने थैले में लगभग 3 बोतल शराब ले आया था। और शराब दिखाने के बाद संजय जो होता है इतना खुश हो जाता है, तुरंत ही उसको उसी समय मान सिंह को अपने घर बैठाता है और शाम का वक्त हो जाता है। और उसी समय दोनों मिलकर खाना भी खाते हैं, और मिलने के बाद वहाँ जो है शराब जो है इतना ज़्यादा उस समय मान सिंह संजय को पिला देता है, जिसकी वजह से मान सिंह काफ़ी नशे में हो जाता है, हिल डुल नहीं पाता और जाके चारपाई पे अपने सो जाता है। अब चारपाई पे सोने के बाद उस घर में जो तीनों बच्चे थे, तीनों बच्चे जो है खाना खाकर अपना बाहर ही सोने के लिए चले गए थे। यानी उस घर में जो होते हैं तीनों ही मौजूद होते हैं। वह होती है सुषमा और जो होता है मान सिंह, और उसका जो पति काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है संजय। और दोनों उसी समय जो होती है सुषमा और वह मान सिंह दोनों मिलकर वह जाकर उसका जो है एक दुपट्टे से उसी समय जाकर गला दाब दे, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बॉडी को उसी समय भर कर मान सिंह जो होता है उसी बोरी में भर लेता है। और बोरी में भरने के बाद वह जो है सोचता है कि ले जाकर कहीं तालाब में इस बोरी को हम फेंक देंगे, ताकि लोगों को यह लगे कि यह जो है कोई व्यक्ति बाहर से लाया हुआ है। और उस व्यक्ति के बॉडी को वह काफ़ी दूर लेना जा चाहते थे, लेकिन जो होता है वह संजय के बॉडी को जैसे ही मान सिंह बोरी में भर के ले जा रहा होता है तो रास्ते में वहाँ बारिश हुआ होता है। उसी बारिश के चलते वह जो है उसकी पैर वहाँ ज़मीन पर फिसल जाती है, जिसकी वजह से वह गिर जाता है और वह तुरंत ही वहाँ लोगों की नज़रों में आ जाता है। और तुरंत ही पुलिस जो होती है जब इस चीज़ की सूचना पाती है तो संजय को अपने कस्टडी में लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद जो सामने सच्चाई आई उससे सुनने के बाद वहाँ के लोग भी परेशान हो जाते हैं। वह भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों लगे अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से इसके बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वाकई में दोस्तों जो यह सारी सच्चाई पुलिस के सामने बताई, इसके बाद पुलिस जो होती है इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, क्या सुनीता ने सही किया या गलत किया, इसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, अपने इसके बारे में अपनी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।